असाइनमेंट में क्वेश्चन है जिसके अंदर 4 बिट का सिर्फ डेटा गिवन है, मतलब डेटा बिट गिवन है वो भी 4 बिट की है जिसकी वैल्यू 1101 है, बस इतना ही गिवन है। तो यूजुअली हैमिंग बिट कितना होता है, 7 बिट का होता है। हैमिंग कोड जो होता है वो 7 बिट का होता है। तो बाकी की बची 3 बिट क्या होती है, उसकी पैरिटी बिट होती है। और हमें 4 डेटा बिट्स दे रखी है, तो वैसे ही हम 7 बॉक्सेस बनाएंगे। P1 पोजीशन P1 P2 P3 की पोजीशन इसके अकॉर्डिंग आएगी। P1 इस पोजीशन पे, 2 पे P2 और 4 पे P3। बाकी जो हैं ये पोजीशन के हिसाब से डेटा बिट डाल दी और यहाँ से डालना शुरू किया फ्रॉम एस नहीं लेफ़्ट टू राइट डालना होता है ना, तो लेफ़्ट टू राइट डाला है तो 1101, ठीक है। उसके बाद ये पोजीशंस के लिए था। अब हमें पता है P1 के किससे निकालते हैं, D3 D5 D7 से, फिर 5 को चेंज कर देते हैं P2 के लिए, फिर इसमें 3 को चेंज कर देते हैं। अब P1 P2 P3 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, इसमें है नहीं क्योंकि इसने पूछा ही है कि हैमिंग कोड बताना है हमें, ठीक है। तो ये D3 D5 D7 की वैल्यू है, 1 1 का पेयर बन गया तो एक 1 की कमी है, 1 1 का पेयर बन गया, 0 एक ही 0 है तो एक और 0 चाहिए, सेम इधर। तो इसके अंदर वापस इन सब की वैल्यू डाल के हमें हैमिंग कोड बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का। क्वेश्चन में बोला है कि 4 बिट का स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है जिसका विंडो साइज़ 5 है। अगर पहला क्वेश्चन है कि 2 3 4 फ्रेम्स को अगर मैं सेंड करता हूँ और उसके एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, मतलब सही सलामत वो पहुँच गया है, तो मेरे नेक्स्ट कौन कौन से फ्रेम्स में सेंड कर सकती हूँ। तो विंडो साइज़ क्या है, 5 है। 5 विंडो साइज़ का मतलब हम मल्टीपल डेटा सेंड कर सकते हैं स्लाइडिंग विंडो में, तो पाँचों की पाँचों डेटा हम सेंड करेंगे। सिर्फ 3 का एक्नॉलेजमेंट आया है, 2 3 और 4 का, 2 3 4 का। अब जितने का एक्नॉलेजमेंट आता है फिर उतनी वैल्यूज़ आगे जाती है और उतना ही स्लाइडिंग विंडो शिफ्ट होता है। मतलब 5 का था, 3 का आ गया, 2 का क्या हुआ पता नहीं, वो डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद स्लाइडिंग विंडो शिफ्ट हुआ क्योंकि 3 का ही आया, 2 तो अभी भी बचे हैं। 3 का एक्नॉलेजमेंट आया तो 3 इधर शिफ्ट हो गया। तो नेक्स्ट हमारे क्या फ्रेम्स जाएंगे, 5 6 और 7 जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, अगर मेरे 5 6 और 7 में से 6 और 7 फ्रेम सेंड किए और उसके सक्सेसफुल आ गया एक्नॉलेजमेंट, तो मेरे नेक्स्ट कौन से फ्रेम जाएंगे। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट हमने 5 किए थे, फिर स्लाइडिंग विंडो हमारी किस पे थी, 5 6 और 7 पे। 5 का नहीं, लेकिन 6 और 7 का एक्नॉलेजमेंट आ गया, तो सिर्फ एक का नहीं आया, उसमें से 3 में से एक का नहीं आया, तो फिर एक का नहीं आया तो बाकी 2 का आ गया, तो विंडो कितनी शिफ्ट होगी, 2 शिफ्ट होगी। तो कौन कौन से फ्रेम्स आएंगे, 8 और 9 फ्रेम्स क्या होंगे हम सेंड। क्वेश्चन CSR का है, जिसमें हम एरर चेक करते हैं। उसके अंदर एक पॉलिनॉमियल और एक मैसेज दिया होता है। तो जो पॉलिनॉमियल है उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, जो मैसेज है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। कैसे करते हैं, जैसे कि पॉलिनॉमियल है, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 5। अब 0 से लेके 5 तक सारे x की पावर में लिख लेना है। जो जो इसमें है उसके आगे 1 और जो जो नहीं है उसके आगे 0। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 5 है तो 1, बाकी 4 नहीं है, 3 नहीं है तो 0 0। उस सिमिलरली px के साथ भी करें, gx के साथ भी करेंगे। कि हमारा आ गया gx। अब जो gx का हाईएस्ट डिग्री होता है उतने ज़ीरोज़ हमें पॉलिनॉमियल में डालने होते हैं, मतलब इसमें इसके आगे अपेंड करने होते हैं इतने ज़ीरोज़। तो अपेंड कर दिए यहाँ पे। उसके बाद जैसे एक्स और के फॉर्म में डिवाइड करना होता है। एक्स और के फॉर्म में कैसे डिवाइड करते हैं, अगर सेम है, मतलब अगर 0 0 है तो वो 0 हो जाएगा, 1 1 है तो वो 0 हो जाएगा, 0 1 है तो वो 1 हो जाएगा, और 1 0 है तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 से किया, 1 1 था, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 1 0, और यहाँ इतना हो गया, ये पहले 1 पे। फिर हमने 2 0 उतारे क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 होने चाहिए, और ऐसे सिमिलरली हमने डिवाइड किया। जो ये रिमाइंडर आया इसको चेकसम कहते हैं। ये हमारा बेसिकली एरर होता है। इसको अब हमने कितने ज़ीरोज़ लगाए थे, 4 ज़ीरोज़ लगाए थे, तो यहाँ से चार वैल्यूज़ जो हैं वो उन्हीं 4
ज़ीरोज़ की जगह लिख देंगे। अब क्वेश्चन में ये भी कहा है कि रिसीवर एंड से भी चेक करो कि डेटा सही पहुँचा है कि नहीं। तो रिसीवर एंड से चेक करने पे कैसे चेक करेंगे, सिमिलरली चेक करें, वैसे ही चेक करेंगे। अगर ज़ीरो लास्ट में 0 0 बचता है तो मतलब रिसीवर एंड पे बिल्कुल सही डेटा पहुँचा है।